कामयाब होना है तो एक बात गांठ बांध लो, पाँव भले फिसल जाए पर जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। परिवार को मालिक बनकर नहीं, माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखे पर अधिकार किसी पर ना जताए। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मौका दे तो धोखा मत देना, और कोई धोखा दे तो उसे दोबारा मौका मत देना। मिलावट का दौर है, लेकिन संबंधों में थोड़ी हाँ में हाँ मिला लिया करो, रिश्ते लंबे चलेंगे। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वो दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। अपनी कमजोरियों को जान लेना ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। चलने की कोशिश करो, दिशाएं बहुत है। रास्ते पर बिखरे कांटों से मत डरो, क्योंकि आपके साथ दुआएं बहुत हैं। जो चाहा वो मिल जाए वो सफलता है, पर जो मिला है उसे पहचानना ही प्रसन्नता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं दिल में उगता है। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखो। समझदार व्यक्ति वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार वो है जो उसी फीकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय वही लोग रास्ते में फिर मिलेंगे। बदलती है हर चीज इस संसार में, बस थोड़ा इंतजार करो। किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। ईश्वर कहते हैं, तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ो, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। अगर जीवन में खुश रहना है तो खुद को एक शांत सरोवर की तरह बनाओ, जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो वह ठंडा हो जाए। रिश्ता बचाना है तो मुलाकातें जरूरी हैं। लगातार भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। अपनी नजर हमेशा उस पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, न कि उस पर जिसे तुम खो चुके हो। इंसान की आदत है, न मिले तो सब्र नहीं करता, और मिल जाए तो कद्र नहीं करता। जिंदगी में हर कोई दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आता, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए नफरत करने लगते हैं क्योंकि आपकी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। जो साथ रहकर भी किसी और के हों, उनसे दूर रहना ही अच्छा है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी भक्ति मौन रहकर सब सुन रही है, इसलिए स्मरण रखो कि मन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। सिर्फ उसके सामने झुको, फिर वो किसी और के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो। ऐसी छोटी छोटी बातें सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना सबसे बड़ा धोखा होता है। हिम्मत हारो मत, अभी बहुत आगे जाना है। जिन लोगों ने कहा था कि तुमसे नहीं होगा, उन्हें भी करके दिखाना है। मित्रता भी आवश्यक है और संबंध भी, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेला रहना भी एक कला है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका भी साथ दो, खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता। कब, कहां और किससे मिलन होगा, ये ऊपर वाला तय करता है। खाने वाले तो बिना सोच समझे कुछ भी बोल देते हैं, पर कभी सोचा है कि सुनने वालों पर क्या बीतती है। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुंदर का कचरा भी बादाम से महंगा बिकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनके लिए सफाई देने में अपना समय बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको समय से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। माफ एक बार करो, पर दोबारा भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने वो होते हैं जो आपके दर्द का एहसास करें, वरना हाल चाल तो रास्ते में चलते लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्याओं का हल देर से सही पर मिलता जरूर है। अगर आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छाई आपके जीवन में लौट कर आएगी। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और उम्मीद। खुद को कभी मत हारो, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से भी रिश्ते खत्म हो जाते हैं। कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता, कभी कभी शक का भी इलाज नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उनके रिश्तों की कद्र समय से भी ज्यादा करनी चाहिए। सच बोलो
तो लोग आपसे दूर हो जाते हैं, लेकिन चुपचाप सहो तो आप सबसे अच्छे बन जाते हो। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग रिश्तों को बचाने के लिए झुक जाते हैं। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना सबसे श्रेष्ठ है। तुमने खुद को कमजोर मान लिया है, वरना जो तुम कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। इस खूबसूरत सफर की शुरुआत तभी होगी जब हम अपने गुजरे हुए कल को अलविदा कहेंगे। अगर कोई आपको नजरअंदाज करता है तो उनसे दूर हो जाओ। रिश्ता अपनी जगह है और आत्मसम्मान अपनी जगह। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध के समय रुकना सीखो और गलती के समय झुकना सीखो। आजकल रिश्तों से डर लगता है क्योंकि लोग थोड़ा कुछ देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि मुसीबत से कोई अदृश्य शक्ति निकाल रही है, और वो शक्ति भगवान है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, पर दूसरों से बहस करोगे तो और भी सवाल खड़े हो जाएंगे। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां जाओ लोग तुम्हें प्यार करें, और जहां से जाओ लोग तुम्हें याद करें। काबिलियत और किरदार साथ साथ चलते हैं। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वे छोटे लोगों का हाथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों के पैर पकड़ना पसंद करते हैं। पर याद रखो, दूसरों के दम पर उड़ने से अपने दम पर उड़ने का हुनर भूल जाओगे। नफरत का कोई वजूद नहीं होता, ये तो बस मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा होता है। एक गलती काफ़ी है, फिर लोग भूल जाते हैं कि तुम कितने अच्छे थे। मदद लेने सब आते हैं, लेकिन जब मदद की ज़रूरत खुद को होती है तो मदद करने वाला कोई नज़र नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे कर्म करो और भूल जाओ, समय आने पर वे फल ज़रूर देंगे। ब्लेड की धार बहुत तेज़ होती है, पर पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी बहुत मजबूत है, लेकिन वह बालों को नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी काबिलियत के हिसाब से श्रेष्ठ होता है, इसलिए खुद की तुलना दूसरों से मत करो। जब परमात्मा आपसे प्यार करते हैं तो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए सही होता है, और वे उन सभी लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके लायक नहीं होते। अपनी समस्याओं को किसी के सामने मत रखना, क्योंकि 80% लोग आपकी समस्याओं की परवाह नहीं करेंगे, और बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास समस्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ का व्यापारी हीरे की परख नहीं करता। मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं का समाधान है, और मुस्कान कई समस्याओं से बचा लेती है। बिना मतलब के लोग आपकी कद्र नहीं करते, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के लोग भी आपकी इज्जत करें। जुड़िए जीवन के सूत्र से इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।